हाय शैलिजा, वेलकम टेलीबूस्टर। हाय, मेरी क्रिसमस। सबसे पहले आज क्रिसमस है, 25 दिसंबर है। क्या कुछ सेलिब्रेशन है? देख रहे हैं आपके रूम से मेकअप सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी स्टोरी पर, इंस्टा पर हम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले से क्रिसमस का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। क्या कुछ कहना चाहिए? ऑब्वियसली ये एक ऐसा फेस्टिवल है ना कि जिसको डेकोरेट करने में बहुत मज़ा आता है। अभी क्रिसमस ट्री हुआ, हम अपने घर में एक छोटा सा एक एरिया बनाते हैं जहाँ पे क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते रखते हैं। चीज़ें खरीदने में भी बहुत मज़ा आता है। तो वो तो मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। तो वैसे इस बार क्या, इस साल जब से शूट कर रही हूँ हमें बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल पाती है। जो लास्ट हमें छुट्टी मिली थी वो क्रिसमस पे, दिवाली पे मिली थी। तो अभी हम लोगों को लग रहा था कि कुछ छुट्टियाँ वुट्टियाँ होंगी, हम जाएंगे चर्च वगैरह, बट नहीं मिली। तो ऑब्वियसली ये ट्री को सजाना था तो मैं सेट पे ही ले आई एक छोटा सा क्रिसमस ट्री, और लास्ट मोमेंट पे ही ख़रीद पाई मैं। तो बस जितना मिल पाया फटाफट मैंने लिया और मैंने सेट पे ही आके इसको सजाया है। और मैं टॉफ़ीज़ भी सबको दे रही हूँ, जो रूम में आ रहे हैं उनके लिए टॉफ़ीज़ भी रखा है। तो ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं सेट पे क्रिसमस छोटा सा। ये तो बात हो गई ऑन सेट पे। श्रद्धा सेलिब्रेट कर रही है, मतलब एज अ किस्मत की लकीरों से क्रिसमस सेट पर। बात हो जाए नाइट की, तो क्या कुछ प्लान किया है शूट के बाद? किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाली है? एवरी ईयर मैं चर्च जाती हूँ और अभी तो मैं चर्च चली गई, कल मैं चर्च गई थी, बट मैं अपने घर के पास में ही ओरलम चर्च गई थी। वैसे माउंट मैरी चर्च जो है वो ऑब्वियसली इस दिन सब लोग जाते हैं। इट्स अ वेरी फेमस चर्च ऑफ मुंबई। मैं आज जाने की कोशिश में हूँ, पर मुझे पता नहीं है यहाँ से कितने बजे तक छूटूंगी, वहाँ कब तक पहुँचूँगी, और भीड़ भी आज काफ़ी होगी। तो इस वजह से देखते हैं, अगर मौका मिला तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी। पहले तो मुझे गूगल मैप्स पे ETA चेक करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली आई विल प्लान टू विजिट माउंट मैरी चर्च। ये तो बात हो गई क्रिसमस की, संता की। इसी के साथ 2023 खत्म हो रहा है। 2024 का लास्ट त्योहार क्रिसमस है और 2024 की शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ कहना चाहिए? किस तरीके से 2024 की शुरुआत करना चाहती हैं? वेल, ये साल मेरे लिए बहुत ही ब्लेस्ड ईयर रहा है, टच वुड। मैं जितनी भी चीज़ें फुलफ़िल करना चाहती थी अपनी, वो इस साल फुलफ़िल हुई हैं। एंड बी इट फाइनेंशियली, बी इट करियर वाइज। कहते हैं ना कि एक जहाँ तक पहुँचना था मुझे बॉम्बे में, कि एटलीस्ट यहाँ तक तो एक अचीवमेंट होनी चाहिए, वो इस साल, वो फाइनली इस साल जाके वो अचीव हुई है। मैंने अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें, जो पोजेशंस होते हैं वो ख़रीदे। मैंने गाड़ी ख़रीदी। इस साल ऑफ कोर्स इस शो के लिए मुझे अवार्ड भी मिला, तो दैट वाज आल्सो, और वो भी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला। तो इट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो ये साल मेरे लिए बहुत ही फुलफिलिंग ईयर रहा है इन एवरी एस्पेक्ट। मैं कोशिश करूँगी कि इसी मोटिवेशन को अगले साल तक लेके जाऊँ, और अब अगले साल तो और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई है शो से, अपने आप से भी। तो लेट्स सी, थैंकफुल फॉर दिस ईयर एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेकिंग इट इवन बेटर इन द नेक्स्ट ईयर। तो शैली भैया की जब बात करते हैं, 2023 से आपने क्या कुछ सीखा और 2023 से अब 2024 में क्या लेकर जाना पसंद करेंगे अपने साथ? एक चीज़ मैंने इस साल में ये सीखा है कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर टाइमिंग। कहते हैं ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत मेहनत मिन्नत करने के बाद भी तभी मिलता है जब उसका एक करेक्ट टाइम होता है। तो वो मैंने इस साल वो फाइनली वो चीज़ महसूस की कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें इस साल ऐसी भी हो गई ना कि मुझे लगा नहीं था कि वो मैं, मतलब कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे हम उम्मीद भी छोड़ देते हैं कि अरे यार अब जाने दो, नहीं हो रहा है, कुछ हासिल नहीं होगा, इस पे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। एंड देन वो सडनली वो चीज़ें हो गई। तो मुझे ऐसा लगा, एंड इन एवरी एस्पेक्ट, बी इट फाइनेंशियली, करियर वाइज, देन मी माई सेल्फ एज अ पर्सन। तो एक मैं बहुत ही काम हो गई हूँ इन सब चीज़ों को लेके। तो पहले मैं बहुत पैनिक करती थी, बट विद दिस ईयर देयर इज़ अ लर्निंग ऑल्सो कि थिंग्स विल कम टू यू व्हेन इट इज़ योर राइट टाइम। तो वो चीज़ इस साल मुझे ये फुलफ़िल हुई है। तो मैंने ये सीखा है कि पेशेंस इज़ द की, एंड थिंग्स विल कम टू यू व्हेन इट्स योर राइट टाइम। ओके, इसी के साथ फैंस और व्यूअर्स के लिए
क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सबको मेरी क्रिसमस बोलना चाहूँगी। आज का दिन बहुत ही, और स्पेशली बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो है ही, और बच्चों के लिए भी, खासकर बच्चों के लिए जिनको क्रिसमस ट्री सजाना पसंद है। स्वीट्स, केक्स, बन्स, मिठाई तो हम हर साल खाते हैं, लेकिन इस साल हमें ना वो बेकरी आइटम ज़्यादा खाने को मिलता है इस सीज़न में, तो वो भी है। एंड इट्स अ वेरी रिजॉयसफुल सेलिब्रेशन। तो आप लोग भी ऐसे ही इस चीज़ को रिजॉइस कीजिए, इस चीज़ को फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए, इस फेस्टिवल को, और ऐसे ही मिलजुल के रहिए, खुश रहिए, एंड मे गॉड गिव यू ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू डिज़र्व। थैंक यू।